हमला हुआ और हमले के वक्त पाकिस्तानी सैनिक मर रहे थे, तब ये बिल में छिप गया था। अब इसे लगा हमला बंद हो गया है तो अब हम नाटक करते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों का हालचाल निकलने के लिए निकला है बंकर से। देखिए जी, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से डीजीएमओ लेवल की कल मीटिंग एक बार फिर से हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हुआ, साथ ही साथ उन्होंने बड़ी चेतावनी दी। तो अब मुल्ला मुनीर को कहीं ना कहीं ये लगा कि सिचुएशंस जो हैं वो अंडर कंट्रोल आ गई हैं। भारत की तरफ से बड़ा जो हमला है, अटैक जो है वो अब नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि जो नूर खान बेस है जिस पर जो बड़ा अटैक जो है वो किया गया, उसके बाद से लगातार ये लापता चल रहा था। जो बड़ी जानकारी कल सामने आई थी जिसमें मुल्ला मुनीर जो है वो तकरीबन 3 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए जो है वो एक बंकर के अंदर जाकर छिप गया था। 11 एयर बेसिस जो है वो भारतीय सेना की तरफ से निशाना बनाए गए थे। तब से मुल्ला मुनीर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहा था और वहीं जानकारी है कि वो बंकर में शिफ्ट हो गया था। और अब जब जो है 48 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद जब उसे ये लगा है कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तब वो बाहर वापस लौटेंगे। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, कायर मुनीर की पूरी खबर जो सामने आई है हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सड़कों पर कैसे जश्न मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले कैसे एक फर्जी नैरेटिव सेट किया गया, पाकिस्तान की आवाम को झूठी खबरें बताई गई और पूरा ये प्रोपेगेंडा वॉर के तहत पर दिखाया भी गया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। भारत ने ऐसा सबक सिखाया कि रावलपिंडी में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए, लेकिन आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर और पीएम शहबाज ने अपनी जनता को जश्न का डोज दे दिया। सवाल ये है, क्या जश्न हार से बचने की खुशी है, एयरबेस की तबाही का तमाशा है, या फिर बस एक और झूठ का जश्न जिसकी पाकिस्तान को 7 दशकों से आदत है। पाकिस्तान की सड़कों पर जश्न हुआ, पटाखे फोड़े गए, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। नजारा ऐसा था मानो पूरा पाकिस्तान ईद मना रहा है। ये उस हताश देश की तस्वीर है जो 80 घंटे पहले भारत की मार खाकर पस्त हो गया था। भारत की सेना ने जिसके हवाई अड्डों को तबाह कर दिया, पाले पोसे गए 100 आतंकी मार गिराए, 40 से 50 सैनिकों के जवान ढेर कर दिए। शनिवार को जब 86 घंटों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ तो पाकिस्तान ने सीज फायर को अपनी जीत बता दिया। जनरल मुनीर की कमान पर खेल रहे शहबाज ने ऑपरेशन बनियान उन मसूर्स की तथाकथित कामयाबी के लिए पूरे पाकिस्तान में यौमे तशकूर यानी कि शुक्रिया का दिन मनाने का ऐलान कर डाला। अब मुल्ला मुनीर ये बताएं, ये जश्न है पिटाई से बचने का या तबाही को छुपाने का? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान में तबाही मचा रहा था तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ जाकर बिल में छुप गए थे। नूर खान एयरबेस पर हमले से मुनीर डर गया था। हमले के वक्त जाकर बंकर में छुपा। हमले के दौरान बंकर में ही छुपा रहा। करीब 3 घंटों तक बंकर के भीतर रहा मुल्ला मुनीर। एयरबेस तबाह होने के बाद बंकर से निकला। पाकिस्तान का एक तबका ऐसा भी है जो अपनी हुकूमत से सवाल करता है, भैया जश्न किस बात का? हवाई अड्डों के तहस नहस हो जाने का, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान गिरने का शुक्रिया, या फिर मुल्क के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेल हो जाने का शुक्रिया, या अपने आर्मी चीफ के बिल में छिप जाने का और पस्त फौज की हार का शुक्रिया? ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। अभी विराम है परंतु युद्ध खत्म नहीं हुआ। और दूसरा ये कि अपना पक्ष उन्होंने सारा रख दिया, सारी जानकारियां दे दी। पाकिस्तान की जो वहाँ पर आर्मी जो व्हाट्सएप की दुनिया पे चलते हैं उनके हिसाब से नहीं दी, बनस्पत की जो तथ्य हैं वह पेश किए हैं। शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के जश्न का असली मकसद जनता को बरगलाना और कंगाली की हकीकत से ध्यान हटाना था। जब अर्थव्यवस्था डूब रही हो, भारत ने एयर स्पेस बंद कर दिया हो और सिंधु जल समझौता स्थगित होने से कभी बाढ़ तो कभी सूखे जैसे हालात हो, तो जश्न ही एकमात्र रास्ता बचता है। जनरल मुल्ला मुनीर ने सोचा, अगर हार को जीत कहूं तो शायद जनता कुछ दिन और बहक जाए। जनता को जश्न का माहौल चाहिए था, सो झूठा माहौल बना दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर, राजौरी में पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया है। सेना ने विस्फोटक को तबाह किया। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। राजौरी में पाकिस्तानी बम को डिफ्यूज किया गया।
सेना ने इस विस्फोटक को तबाह किया है। और देखिए वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जब बम को डिफ्यूज किया गया रजौरी में। ये पाकिस्तानी बम जो यहां पर गिरा था और उसे अब डिफ्यूज किया गया, इसका जो जिंदा हिस्सा था उसे डिफ्यूज किया गया है रजौरी में। जम्मू कश्मीर के रजौरी के बम को डिफ्यूज किया गया है। ये बड़ी खबर, सेना ने जो विस्फोटक बचा हुआ था उसे तबाह कर दिया है। जो पिछले 3 दिनों में बम वहां से आए थे उनमें से कई हिस्से मार गिराए गए, कुछ मलबे बचे हुए थे जिनमें से कुछ जिंदा कुछ लाइव था, जिसे मार गिराया, जिसे तबाह कर दिया गया। बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान से संघर्ष में भारत ने मनवाया लोहा। ये एयर कमांड की तरफ से कहा गया, एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने नाकाम किए हैं हमले। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए। एयरफोर्स ने भारत के उन शूरवीरों की तस्वीरें भी जारी की हैं जिन्होंने हवाई हमला रोकने में अहम भूमिका निभाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से संघर्ष में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने नाकाम किए हैं हमले। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने हमले नाकाम किए हैं। पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए। एयरफोर्स ने भारत के उन शूरवीरों की तस्वीरें भी जारी की हैं जिन्होंने हवाई हमला रोकने में अहम भूमिका निभाई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 10 मई के बाद से पाकिस्तान यह मानकर बैठा कि वो भारत के कहर से बच गया है। पाकिस्तान ने तो यह भी सोच लिया कि भारत ने उसे माफ कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने सोमवार को स्पष्ट कह दिया है, 2 टूक कह दिया है कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जो संदेश दिया, कड़ा संदेश, उसने इस खुशी को खौफ में बदल दिया है। हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले का ऐसा बदला लिया कि पाकिस्तान त्राहिमाम चिल्लाने लगा। मगर 10 मई को जब भारत के बमों की बारिश कम हुई तो पाकिस्तान खुश हो गया। वो सोचने लगा कि अब भारत चुप हो गया है, अब भारत के कहर की आग से उसे छुटकारा मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान गलत था। सोमवार को पीएम मोदी के एक भाषण से पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में कह दिया कि हिंदुस्तान की तोपें अभी शांत नहीं हुई हैं। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पीएम मोदी की इस बात को भारत कुछ दिन पहले साबित भी कर चुका है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने आतंकियों के अड्डों को तबाह ही नहीं, उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की गलती की तो भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के एयरबेस पर कहर बनकर गिरी। पाकिस्तान के एयरबेस के तबाह होते ही शहबाज शरीफ कांपने लगे, सीजफायर के लिए भीख मांगने लगे। शहबाज का डर तब खौफ में बदल गया जब पाकिस्तान के रॉकेट भारत के एयर डिफेंस के सामने पस्त हो गए। भारत के सुदर्शन ने पाकिस्तानी रॉकेटों को कबाड़ साबित कर दिया। 10 मई की शाम से ये सब कार्रवाई तो रुक गई, लेकिन पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कह दिया कि हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे।
बात पर भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान का फिर एक बार वही हाल हुआ जो बीती 3 लड़ाइयों में हुआ था। पाकिस्तान जान गया है कि जंग चाहे महीनों चले या फिर सिर्फ 4 दिन, उसके हिस्से सिर्फ बर्बादी ही आएगी।